हेलो एवरीवन, जेपीसी सीकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम जो टॉपिक है वो स्टडी करेंगे। तो किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को जो रिलेट करते हैं वो इस इक्वेशन से रिलेट होता है, GS इज इक्वल टू CS अपॉन RS। सिंप्लीफाई इसको यदि लिखें तो CS इज इक्वल टू GS इंटू RS। ओके, किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट सिग्नल इसी इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे GS इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, RS इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल एंड CS इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए यदि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि RS सिग्नल इज गिवन टू द ब्लॉक एंड द ब्लॉक इज हैविंग द गेन GS and the output signal of the block is CS. Okay, and where CS will be GS into RS, because RS signal goes to the block, then we will get the signal CS. So CS will be RS multiplied by GS. Okay, तो किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए जिसके इनपुट आउटपुट सिग्नल्स का रिलेशन ये होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस ब्लॉक से कर सकते हैं। ओके, यदि सेंसिंग डिवाइस का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। पहले एग्जांपल में ये जो सेंसिंग डिवाइस है उसमें दो इनपुट सिग्नल्स हैं, RT एंड CT। RT सिग्नल जो है वो प्लस साइन के साथ है और CT सिग्नल वो नेगेटिव सिंबल के साथ। ओके, and the output of the sensing device is AT, then AT will be R minus C. Okay, दूसरे एग्जाम्पल में हम यदि देखें तो यहाँ पे सेंसिंग डिवाइस में तीन इनपुट सिग्नल हैं और एक आउटपुट सिग्नल है ES। तो R1 R2 जो इनपुट सिग्नल है वो प्लस साइन के साथ में है और CS जो सिग्नल है दैट इज विद द नेगेटिव साइन। तो सेंसिंग डिवाइस का आउटपुट सिग्नल ES क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस C। तो इस तरीके से हम सेंसिंग डिवाइस का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ओके, नाउ बेसिक और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम की बेसिक फॉर्म क्या होती है और उसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। So this is the basic form of block diagram, जिसमें हम देख सकते हैं इनपुट सिग्नल RS and the output signal is CS. This is the sensing device जिसे हम summing point भी कहते हैं and this point is called takeoff point. Okay, and this block is GS and this block is HS. GS ब्लॉक का इनपुट सिग्नल है ES और आउटपुट सिग्नल है CS। सिमिलरली HS जो ब्लॉक है उसका इनपुट सिग्नल है CS एंड आउटपुट सिग्नल है BS। ओके, एंड समिंग पॉइंट का जो आउटपुट सिग्नल है वो ES और समिंग पॉइंट के इनपुट सिग्नल दो हैं, RS प्लस साइन के साथ और BS माइनस साइन के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम सभी जो पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन करते हैं। RS को हम बोलते हैं रेफरेंस इनपुट, CS is called controlled output, ES is called error or actuating signal, okay, the output of the summing point. BS is called feedback signal, the output of the feedback path. GS is called forward path transfer function, this one, and HS is called feedback path transfer function, this one. Also, GS multiplied by HS is called open loop transfer function. Okay, so this is very important transfer function, open loop transfer function, and this one is GS into HS. Okay, now
MS is written as CS upon RS and this is called closed loop transfer function और overall transfer function. तो जो बेसिक फॉर्म है ट्रांसफर ब्लॉक डायग्राम की, उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे? CS upon RS and this is also represented by MS. Now to find out the overall or closed loop transfer function of the basic form of the block diagram, we use the equation CS is equal to GS into ES. तो ये इक्वेशन कहाँ से आता है? जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन का जो ब्लॉक है GS, उसका आउटपुट है CS और इनपुट सिग्नल है ES. तो CS को हम लिख सकते हैं GS इंटू ES. ओके, ES सिग्नल को हम यदि देखें तो ES समिंग पॉइंट का आउटपुट सिग्नल होता है और समिंग पॉइंट का आउटपुट सिग्नल ES क्या होगा? RS माइनस BS, क्योंकि समिंग पॉइंट के ये दोनों इनपुट सिग्नल हैं RS और BS. RS प्लस साइन के साथ होता है और BS माइनस साइन के साथ है, इसलिए ES क्या हो जाएगा? RS माइनस BS. तो ES का मान यहाँ पे यदि हम रखें तो हमें ये मिलता है. ओके, नाउ BS जो है दैट इज द आउटपुट सिग्नल ऑफ द फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन. तो वहां से यदि हम BS को लिखें तो BS का मान क्या होगा? CS इंटू HS, बिकॉज HS जो ब्लॉक है उसका इनपुट सिग्नल क्या है? CS और उसका आउटपुट सिग्नल क्या है? BS. तो BS को हम लिख सकते हैं CS इंटू HS और BS का ये मान यहाँ पर रखेंगे तो हमने ये CS का सिंप्लीफाई फॉर्म मिलता है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और CS को कॉमन लेके CS अपॉन RS यदि हम निकालते हैं तो हमें ये मिलता है GS अपॉन 1 प्लस GSHS और CS अपॉन RS को ही हमने रिप्रेजेंट किया है MS से यहाँ पे. ओके, तो ये है ओवरऑल और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द बेसिक और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द ब्लॉक डायग्राम. तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक है. तो फीडबैक नेगेटिव है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन C अपॉन R क्या होगा? G अपॉन 1 प्लस GS. तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन होगा यदि फीडबैक नेगेटिव है तो. ओके, यदि दूसरी कंडीशन हम काम में लें जहां पे फीडबैक पॉजिटिव है तो उस सिचुएशन में सिमिलरली हम लिख सकते हैं C अपॉन R क्या होगा? G अपॉन 1 माइनस GH. तो केवल फर्क इतना ही है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वहां पर माइनस साइन आ जाएगा यदि फीडबैक पॉजिटिव है तो जो कैलकुलेशन या जो सिंप्लीफिकेशन जो डेरिवेशन हमने ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए की है विद द फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, वही सिमिलर यदि प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं विद एन पॉजिटिव फीडबैक तो हमें ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा G अपॉन 1 माइनस GH. तो ये ध्यान रखें कि जब भी फीडबैक पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा और यदि फीडबैक नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में साइन प्लस का होगा. ओके, और इस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के लिए यदि हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को काम में लें तो ये ब्लॉक डायग्राम बनेगा जिसमें C इज द आउटपुट सिग्नल, R इज द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन G अपॉन 1 प्लस और माइनस अपॉन GH. ओके, तो जो बेसिक फॉर्म है उसको हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल के उसका सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं. एक सिंगल ब्लॉक से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द ट्रांसफर फंक्शन G अपॉन 1 प्लस माइनस GH. ओके, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इन मैनी केसेस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूजुअली कंटेन मल्टीपल लूप्स. तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो हो गए उनमें मल्टीपल लूप्स होंगे और उसी कारण से जो ब्लॉक डायग्राम हो गए वो भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम होगा और इसलिए उसको हम रिड्यूस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस्ड करेंगे टू द बेसिक फॉर्म ऑफ फिगर 1. इस फॉर्म में तक उसको रिड्यूस करते हैं.
यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम है तो। और इसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स को काम में लेते हैं। एंड देन फाइनली द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज ऑब्टेन यूजिंग द इक्वेशन दिस वन।